एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, लेकिन लोगों ने जितना इसे बढ़ा चढ़ा कर बताया उतना है नहीं। हमारे सोसाइटी के अंदर लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर आना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। और तुमने हिंदी सीखने से पहले हिंदी ग्रामर सीखा था क्या? नहीं ना। अपने पेरेंट्स से सुना और अपने आसपास के लोगों से सुना हिंदी, फिर आपने बोलने का प्रयास किया। पहले टूटी फूटी बोली, फिर ठीक ठाक बोली, और आज तुम अच्छी हिंदी बोल लेते हो। लेकिन क्या हिंदी ग्रामर आज भी तुम्हें आती? नहीं आती ना, लेकिन फिर भी तुम हिंदी अच्छी बोल लेते हो। फिर इंग्लिश के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो यार? हमारे तुम्हारे जैसे एक बच्चा इंग्लैंड में पैदा होता है, लंदन में पैदा होता है, अमेरिका में पैदा होता है, वो अपने पेरेंट्स से इंग्लिश सुनता है, समझता है, ऑब्जर्व करता है। पहले गलत बोलता है, फिर टूटी फूटी बोलता है, फिर सही बोलता है, लेकिन इससे दौरान उसने कहीं भी ग्रामर नहीं सीखा, कहीं भी कोई टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा, फिर भी इंग्लिश अच्छी बोल लेता है। क्रिकेट जगत के भगवान सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल हैं। वो स्टार्टिंग से इंग्लिश अच्छी नहीं बोलते थे, लेकिन आज उनकी इंग्लिश वर्ल्ड क्लास इंग्लिश है। और हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ तक बाबा रामदेव भी इंग्लिश बोल लेते हैं, जो कि किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो आज तक नहीं पढ़े। लेकिन आपको अंग्रेजी में हाथ तंग है थोड़ा, मैंने सुना। ये कोई बड़ी बात है? I can speak very well English। और ये सब बड़े नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, इस प्रॉब्लम को सबने फेस किया है। आप हरभजन सिंह को ही देख लो, इंग्लिश के नाम से डरते थे, आज इनकी वर्ल्ड क्लास की इंग्लिश है। जिस तरह इन लोगों ने इंप्रूव किया, तुम भी कर सकते हो। इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी डरे रहते थे कि अब हमें मैन ऑफ द मैच मिलेगा, मैन ऑफ द सीरीज मिलेगी, अब जाके इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। असली मैच तब शुरू होता था हमारा। एक बार ऐसे साउथ अफ्रीका में हम छोटे छोटे थे, अंडर 19 टूर पे गए थे, और तब मुझे बिल्कुल ही हाथ तंग था। कोई ये सवाल पूछता था, मैं मुंह में कोई डाल लेता था, तो करके ये आइडिया अच्छा है। और मैं आपको एक नाम और बताना चाहूँगा, सफ़ीन हसन, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस क्लियर किया और मोस्ट यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं इंडिया के। इन्होंने अपनी इंग्लिश को किस तरह इंप्रूव किया, आप खुद देख लो। स्टार्ट स्पीकिंग मैं 11-12 में था, मुझे पता था मेरा इंग्लिश कैसा है, फिर भी आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन मतलब जहां भी कोई भी बात करूंगा मैं वहां पे वो डायलॉग घुसाऊंगा। दिस एटीट्यूड शुड बी देयर। अगर आज हिस्ट्री में से या एनसीईआरटी से 5 ऐसी चीजें आपने नहीं सीखी है, ट्राई टू थिंक अपॉन दैट, ट्राई टू पॉन्डर ओवर दैट। ये मराठा साम्राज्य वाली जो नोट्स दी थी, ट्राई टू मेक द समरी आउट ऑफ इट, कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को अगर टिकना है तो क्या क्या जरूरी है, किसी एम्पायर को अगर बनना है तो क्या क्या जरूरी है, कहाँ पे उन्होंने मिस्टेक की। और ये सब बताने का मेरा एक ही मकसद था कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो, क्योंकि जब कोई बिगिनर स्टार्ट करता है इंग्लिश बोलना, तो जब बड़े सेलिब्रिटी को सुनता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे गिर जाता है। इसी टेक्निक का यूज करके आप भी अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल अच्छी कर सकते हैं। बस आपको सुनना है और बोलना है, सुनना है और बोलना है। तो आपको भी सही तरीका पता होना चाहिए, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। आगे जो मैं बताने वाला हूँ, अगर इस टेक्निक का आप यूज करते हो तो आप 30 दिनों में ठीक ठाक इंग्लिश बोल पाओगे। और इस टेक्निक का नाम है मेथड ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसका यूज आपने बचपन में किया था हिंदी सीखने के दौरान। आपके पास एक एनवायरनमेंट था जहां आपके पेरेंट्स और आसपास के लोग हिंदी में बात किया करते थे, आप सुना करते थे और आप उसको दोहराया करते थे। और ये टेक्निक बायोलॉजिकल है, नेचुरल है, जो कि आपके डीएनए में, जिसका यूज करके आपने हिंदी सीखा और आपके पेरेंट्स ने भी इसका यूज किया, इवन आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने भी इसका यूज किया। दुनिया के 90% लोग अपनी मातृभाषा इसी टेक्निक का यूज करके सीखते हैं। इस मेथड को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाता हूँ आपको। चलो मान लेते हैं हमारे पास 2 फैमिली है, एक बॉलीवुड स्टार आमिर खान की फैमिली है और एक हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डॉनी जूनियर की फैमिली है। और इन दोनों फैमिली में एक एक बच्चे पैदा हुए। आमिर खान के बेटे का नाम है अमन और रॉबर्ट डॉनी जूनियर के बेटे का नाम है बिली। अब दोनों थोड़ा सा बड़े हो चुके होते हैं, तो आमिर खान का बेटा इंडिया में रहता है तो टूटी फूटी हिंदी बोलेगा, रॉबर्ट डॉनी का बेटा अमेरिका में रहता है तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा। अब अमन को भूख लगती है तो अमन या तो भूख बोलेगा, या तो रोटी बोलेगा, या तो मिल्क बोलेगा। वहीं पर बिली को भूख लगती है तो ये हंग्री बोलेगा और मिल्क बोलेगा और ब्रेड बोलेगा। अब दोनों थोड़ा और बड़े हो जाते हैं तो इनकी ब्रेन की कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है और इनकी स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव होती है। अब अमन को भूख लगती है तो अमन बोलता है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। अब बिली को भूख लगती है तो बिली बोलता है आई एम हंग्री, आई नीड सम फूड। इसी प्रोसेस के थ्रू, इसी टेक्निक को फॉलो करके इन दोनों ने अपनी अपनी मातृभाषा अच्छे से सीख ली। अब अमन हिंदी फराटेदार बोलता है और बिली इंग्लिश फराटेदार बोलता है। इन दोनों ने कहीं कोई ग्रामर नहीं पढ़ा, कोई बुक नहीं पढ़ा, अपने पेरेंट्स और अपने आसपास के लोगों को सुनकर बोलना सीखा। इसी टेक्निक का यूज करके आप भी अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल अच्छी कर सकते हैं। बस आपको सुनना है और बोलना है, सुनना है और बोलना है। मानता हूं कि आपके आसपास इंग्लिश का कोई माहौल नहीं है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है, आपके पेरेंट्स भी इंग्लिश में बात नहीं करते, लेकिन आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल का सहारा ले सकते हो, इंग्लिश में म्यूजिक सुन सकते हो। हाँ, थोड़ा पेन होगा क्योंकि ये लैंग्वेज कंफर्टेबल कम रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, लेकिन धीरे धीरे कंफर्टेबल होता जाएगा। जैसे जैसे आप सुनते जाओगे आपका ब्रेन ट्रेन होता जाएगा।